तो हेलो बच्चों, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पी वाई क्यूज लेके आ गए हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन एन एपी इफ द ए इज इक्वल्स टू 50 एंड डी इज इक्वल्स टू -4 एंड एस एन इज इक्वल टू 0 देन एन इज। और हमारे ऑप्शंस क्या है? 20, 22, 24 एंड 26। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2022 में आपके पास बेसिक में आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? a इज इक्वल्स टू 50, ओके, और d हमारे पास गिवन है -4। एस एन हमारे पास गिवन है 0। तो आपको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ओके, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है? हमें 0 गिवन है। अब जो वे वैल्यू आपको पता है वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो n/2 एज इट इज 2a, मतलब 2 इंटू 50 प्लस n-1 जो d है वहां पे आप रख देंगे -4 और ये हो जाएगा आपके पास 0। जैसे n/2 का आप ट्रांसफर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहीं से आपको। ये मिलेगा 100 या -4 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4n, -1 इंटू -4 करेंगे तो +4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। -4n को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा +4n और ये हो जाएगा हमारे पास 104। डिवाइड करेंगे n इज इक्वल टू कितना जाएगा? 104/4 कैंसल करेंगे तो 2 8 टाइम जाएगा और ये 6 टाइम जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 26। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास 26, दैट इज डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 2-digit मल्टीपल ऑफ 7 यूजिंग एन एमपी। ओके, तो हमें जो क्या काम करना है कि हमें 2 डिजिट का मल्टीपल चाहिए 7 का। तो 7 का 2 डिजिट का जो मल्टीपल स्टार्ट होता है 14 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड एपी, द रिक्वायर्ड एपीज। कितना कहाँ से स्टार्ट होगा? 12 से 14 से स्टार्ट होगा। 7 2 14 होता है, 14 21 28 ऐसे करके आपका 84 तक जाएगा। राइट, 84 भी आएगा। एंड देन 12 चाहिए हमें, तो 1 2 3 से जाएगा तो आई थिंक 91 तक जाएगा आपका ये। ओके, चेक कर सकते हैं आप कहाँ तक जाएगा आपके पास? 98 तक 91 तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ए बन जाएगा 14 और डी बन जाएगा 7 क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, और ए एन बन जाएगा आपके पास 91। आपको S12 निकालना है तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है? 12/2 कितना आपके पास? a प्लस ए एन। तो a कितना हमारे पास? 14 और n कितना है हमारे पास? ए एन 91। आपको जब सॉल्व करेंगे बेटा ये जाएगा 6 टाइम्स कैंसिल होने के बाद ये ऐड हो जाएगा हमारे पास, तो 5 10 हो गया। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपके पास 630। हमारे पास आंसर हो जाएगा 630 का। ठीक है, पहले बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है the seventh term of an AP whose first term is 28 and the common difference is -4 is। बोला गया है कि 7 टर्म क्या होगा जब आपके पास फर्स्ट टर्म 28 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास -4 है। तो आपके पास A7 निकालने का क्या तरीका है? A7 इज इक्वल टू, फिर से लिख देंगे A प्लस 6D। A कितना है आपके पास? A है आपके पास 28 प्लस 6 इंटू माइनस में 4 कर देंगे आप, तो वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 28 एंड 6 4 जब आपके पास 24 होता है, प्लस इंटू माइनस साइन माइनस किया जाएगी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? आंसर नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें आपको दे रखा है गिवन -30 -24 एंड -18। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपके पास ए गिवन है, ए कितना है? -30 और आपके पास डी कितना हो जाएगा? -24 माइनस ऑफ -30 इट बिकम -24 प्लस 30 इज इक्वल्स टू +6। एन कितना गिवन है आपके पास? एन गिवन है 30। अब आपको निकालना एस एन। क्या निकालना है बच्चों? एस एन निकालना है। तो S30 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला के साथ आप लिख देंगे 30/2 2a। तो 2 इंटू ए कितना आपके पास है? -30 प्लस n-1d दैट इज 29
डी कितना है आपके पास है 6। सॉल्व करेंगे आप इसे तो कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा ये 15, ये हो जाएगा -16 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 6 9 ज़ा 54 को 4 कैरी 5 12 प्लस 5 कितना होता है 17। ओके तो जाएगा 15, इसमें से आप 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा इनटू में 1 1 एंड 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 ज़ा 60 को 0 कैरी 6, 15 1 ज़ा 15 प्लस 6 21 को 1 कैरी 2 एंड 15 1 ज़ा 15 प्लस 2 17। ये हमारे इनका सम आ जाएगा। ओके ये हमारे पास आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं बच्चों हमारे पास इन एन एपी इफ Sn इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 4n प्लस 1 देन फाइंड एन एपी। इसमें आपको Sn जो है n के फॉर्मेट में दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे गिवन। सॉल्यूशन में देखते हैं क्या लिखेंगे आप। गिवन Sn इज इक्वल्स टू n 4n प्लस 1, तो जहां n है उसको आप 1 से रिप्लेस करेंगे तो S1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1, 4 इंटू 1 प्लस 1, बोर्ड में सप्लाई करेंगे तो 1 को 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 5। तो हमारे पास जो S1 है एक्चुअली में वही हमारे पास A1 होता है, दैट इज A होता है, और ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब आपको निकालना है S2। क्या निकालना है S2 निकालना है। चलिए S2 निकालते हैं। S2 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 2 प्लस 1, ये सॉल्व करेंगे तक वो 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1, तो बोर्ड में सप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 1 9, 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा 18। ओके S1 हमारे पास आ गया है क्या 5, और S2 कितना आ गया हमारे पास 18, तो इससे आपको D मिल जाएगा। D कैसे मिलेगा चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहां से आपको पास D के लिए फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, D इज इक्वल्स टू S2 माइनस 2S1। ठीक है, दैट मीन्स 18 आपके पास पहले से ही था S2, और 2 S1 कितना निकला था आपने 5, तो 18 माइनस 2 5 ज़ा 10, ये कितना मिल जाएगा आपके पास 8। अब आपको AP निकालना है, तो देयरफॉर अवर EPs क्या हो जाएगा आपके पास A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड अप टू ऑन, यही आएगा। चलिए देखते हैं क्या आएगा। पहले नंबर पे क्या था 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 8 कितना जाएगा आपके पास 21, 28 प्लस 8 कितना जाएगा 29 एंड अप टू ऑन। तो ये तरह से हमारे पास इफ रिक्वायर्ड हमारे पास इफ P माइनस 1, P प्लस 1 एंड 2P प्लस 3 आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ P इज, उसने बोला है कि P माइनस 1, P प्लस 1 और 2P प्लस 3 अगर AP में है तो P की क्या वैल्यू होगी आपको पता होना चाहिए। अगर कि ये तीन टर्म्स हमारे AP में हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ऑलवेज इक्वल, मतलब दोनों का D जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यही लिखेंगे हम सोल्यूशन में कि P प्लस 1 माइनस ऑफ P माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2P प्लस 3 माइनस ऑफ P प्लस 1, ये लिखेंगे आप। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो P प्लस 1 माइनस P प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2P प्लस 3 माइनस P माइनस 1, यही हो जाएगा। जो कैंसिल होना है उसे आप कैंसिल कर देंगे, P से P कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2P में से 1P चला जाएगा तो आपके पास P बचेगा। 3 माइनस 1 करेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 गेट कैंसिल, P की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन एन AP इफ A इज इक्वल टू 8 एंड A10 इज इक्वल टू -19 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। तो हमारे पास जो है दो चीजें गिवन है, एक तो हमारे पास गिवन है A की वैल्यू कितनी गिवन है 8, और A10 गिवन है आपके पास -19। तो A10 में आप AN की का जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो जाएगा A प्लस 9D की वैल्यू आपके पास -19 है, A की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जाएगा 9D इज इक्वल टू -9D। 9D जो 8 था उसको ट्रांसफर करेंगे तो 9D की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी -19 माइनस में 8, तो 9D आपके पास कितना हो जाएगा माइनस में 27। जैसे D आप लिखेंगे तो -27 अपॉन 9 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स तो D की वैल्यू हो जाएगी -3। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ओके,
चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो S1 था वही तो हमारे पास A1 है, और कितना आया था, ये 5 आया था। क्लियर। और S2 जो आया था बेटा वो कितना आया था हमारे पास, 14। S2 का मतलब क्या होता है कि ये A1 प्लस A2 की वैल्यूज है। A1 की वैल्यू 5 थी, प्लस A2 कितना हो गया हमारे पास, दिस, तो हमारे पास A2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड an इज इक्वल टू 84 एंड sn इज इक्वल टू 2093 अपॉन 2, देन n इज, तो n की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जब आप सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू कितनी हमारे पास है, an है, an कितना है आपके पास, an है 84। ठीक है, a कितना है, a आपके पास है 7। Sn आपके पास गिवन है 2093 अपॉन 2। तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है कि n/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा a प्लस an इज इक्वल टू कितना होता है, 2093 अपॉन 2। जो जो वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे पुट कर दीजिए। a की वैल्यू गिवन है 7, ऐड कर दिया, किसके साथ, an की वैल्यू गिवन है 84, पुट कर दिया। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2093 अपॉन 2। इसको जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 91 इज इक्वल टू कितना, 2093 अपॉन में 2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे आप, क्योंकि दोनों डिनोमीटर में थे इक्वल टू में। तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2093 अपॉन 91। अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल कैसे करेंगे, तो कैंसिल करने के लिए आपके पास टेबल है। तो टेबल कौन कौन सा बेटा आपके पास है, टेबल है आपके पास 7 का। तो 7 2 जा 14, देन 7 9 जा 63, और फिर हो जाएगा 7 9 जा 63, 7 13 जा कैंसिल, फिर 13 से कैंसिल करिए, 13 1 जा 13, 13 2 जा 13 3 जा, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 23। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP is 2m स्क्वायर प्लस 3m, देन द सेकेंड टर्म इज। तो हमारे पास Sm गिवन है, अभी n के बदले में आपको कंफ्यूज करने के लिए Sm गिवन है। क्या गिवन है भाई, 2m स्क्वायर प्लस 3m। तो आप S1 निकालेंगे सबसे पहले, मतलब m को 1 से रिप्लेस करेंगे, रहेगा 2 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। तो वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 3, ये कितना मिल जाएगा आपके पास 5। फिर वैसे ही आप S2 निकालेंगे, S2 जैसे निकालेंगे आप, तो आपको क्या पता चल जाएगा, S2 की वैल्यू क्या होती है भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जार 8 प्लस 6, कितना मिल जाएगा आपके पास, ये 14। तो आपको सेकेंड, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन AP इफ A14 माइनस A8 इज इक्वल टू 24, देन व्हाट इज इट्स कॉमन डिफरेंस। मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन में है, हमें गिवन में है A14 माइनस A8 इज इक्वल टू 24। अब आप क्या करेंगे, इसमें an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा a प्लस 13d माइनस, माइनस लगा है तो उसको ब्रैकेट में आप रखेंगे, a प्लस A8 था तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस 13d माइनस a, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 7d इज इक्वल टू 24, प्लस a माइनस a कैंसिल, 13d में से 7d चला जाएगा, बचेगा 6d, कितना आ जाएगा 24। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, प्लस में 4। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, वो कह रहा है हमसे कि इफ द नंबर 1 माइनस a, 3 माइनस a एंड 5 माइनस a आर इन AP, देन व्हाट इज इट्स कॉमन डिफरेंस। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में करा रखा है। तो इस वीडियो को आप पहले पॉज करिए, पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, अपने आंसर खुद से मैच करिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे देखिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A1 1 माइनस a, 3 माइनस a एंड 5 माइनस a, ये सब AP में है।
एपी में होने का मतलब मैंने बताया था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म। तो सोल्यूशन में आप वही काम करेंगे, यहाँ लिख देंगे आप 3 माइनस ए माइनस ऑफ 1 माइनस ए इज इक्वल टू 5 माइनस ए माइनस ऑफ 3 माइनस ए। ओके, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी वही काम हो जाएगा, 5 माइनस ए माइनस 3 प्लस ए। तो क्लियरली आपको दिख रहा है जो कॉमन डिफरेंस में दिखेगा, ए तो कैंसिल हो गया, डी ही निकालने वाला है। 3 माइनस 2 कितना आएगा, और ये भी ए कट जाएगा, कितना बचेगा 5 माइनस 2, मतलब ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 ही आ रहा है, राइट। तो यही हमारे पास 2 की वैल्यू आएगी, और ये 2 हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास ये हो जाएगा सी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।